नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये एक महिला ने अपनी कही हुई कहानी है। जेम्स वैन प्राग जी के केसेस में से हमने इसको लिया है। वो ये कहते हैं कि उनके यहाँ पर एक महिला आई थी और उसने अपने पति को खोया था। अपने पति को खोने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी दोस्तों। और वो जब जेम्स वैन प्राग जी के पास आई थी तब उसने अपनी सब कहानी कही। और जेम्स वैन प्राग कहते हैं कि उसके जो पति की आत्मा थी वो वहाँ पर बाद में आ गई। और वो जेम्स वैन प्राग एक साइकिक है। साइकिक ऐसे लोगों को कहा जाता है जो आत्माओं के साथ बात कर सकते हैं। तो वो उस जो आत्मा थी उसके पति की, उसके साथ वो कम्युनिकेशन कर सकते थे। उसके पति ने दोस्तों अपने पत्नी को कुछ इस तरीके से संदेश कहे। उसके पति ने ये कहा कि वो एक बहुत ही ज़्यादा ड्रिंकर इंसान था, बहुत ही ज़्यादा वो शराब पीता था। अपने पत्नी के भी वो कभी कभी पैसे लेता था शराब पीने के लिए और उस पर भी अत्याचार करता था। वो इस तरीके से एक बुरा ही इंसान था। उसने अपने पत्नी को कुछ इस तरीके से बातें कही कि जब मैं इस दुनिया से चला गया मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आत्माएँ थी और उन्होंने भी मुझे समझाया कि एक अच्छे कार्य के लिए, अपने जीवन कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम्हें जीवन दिया गया था, लेकिन तुमने उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। तुम एकदम शराब में ही डूबते गए। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते थे उनको तुमने दुख दिया। हमें तुम पर बहुत ही अच्छा एक दया आती है कि तुमने आखिर ऐसे क्यों किया। तुमने बस अपनी ज़िंदगी को वेस्ट नहीं किया, बल्कि अपने लोगों के साथ भी तुमने बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया। उनको जैसा प्यार तुमसे मिलना चाहिए था, वो जिसके हकदार थे, वो तुमने उनको नहीं दिया, बल्कि उनको तुमने दुख दिया। और उसके बाद उस इंसान ने यह कहा अपने पत्नी को कि मुझे सच में माफ़ कर देना, मैं एक अच्छा इंसान यहाँ पर नहीं बना। मुझे यहाँ पर आने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मुझे बार बार यही लग रहा था कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं सुधर कर एक अच्छा इंसान ज़रूर बनने की कोशिश करता। आज मुझे बहुत इच्छा होती है कि एक पति के रूप में मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दे सकता था, तुम्हारी तकलीफ़ को समझने की कोशिश कर सकता था, तुम्हें कहीं ना कहीं आधार देने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। मैं एकदम हमेशा शराब में डूबता गया। मुझे आज सच में बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आता है कि आखिर मैं एक ऐसा बुरा इंसान क्यों बना। बाद में उसने ये कहा कि आज मुझे इतना पछतावा हो रहा है इन सारी चीज़ों का कि ऐसी गलतियाँ जो है उसको सुधारने के लिए न जाने मुझे अब कितने जन्म लेने पड़ेंगे। मैं तुम्हें भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में तुम कभी भी बुरी राह को मत चुनना। जितना हो सके ऐसी जो चीज़ें हैं वो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा सुख हमें दे सकती है। जैसे शराब जब हम नए में उसकी लत लगती है तो हमें अच्छा ही लगता है, लेकिन हम कैसे उसमें डूब जाते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, इसके बारे में हमें उस वक्त कल्पना नहीं होती। लेकिन जब वक्त एकदम चला जाएगा तब हमें इसका एहसास होता है। जैसे आज मुझे जो पछतावा हो रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी आत्माएं हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जितने बुरे थे उससे अच्छा इंसान तुम ज़रूर बन सकते हो अगर अगले जीवन में तुम अच्छा कार्य कर सके। और वो मेरे मन में कुछ इस तरीके से पॉजिटिव डालने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव विचार। और आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें भी यही कहना चाहता हूँ कि मुझे सच में माफ़ कर देना। मुझे आज सच में तुमको लेकर बुरा लगता है। और तुम भी अपने जीवन में ऐसे मेरे जैसे अगर किसी इंसान को देखो तो तुम उसको भी समझाना कि मेरा भी पति ऐसा ही करता था, लेकिन आज उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। लेकिन तुम ऐसे मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे सामने एक समय है। और इस तरीके से विचार कहते कहते उसकी जो पत्नी थी दोस्तों एकदम रोने लगी। जेम्स वैन प्राग ने उनको ये सारे विचार कहे, उसके जो पति उसको कहना चाहते। और आखिर में उसके पति ने ये कहा कि एक दिन हम ज़रूर इस दुनिया में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हारा जो जीवन कर्तव्य है उसको तुम पूरा करना। हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर नहीं गया हूँ। और उसके बाद दोस्तों वो अपने रास्ते चला गया। और इसके पत्नी को जो भी महत्वपूर्ण संदेश मिले उसको बहुत उससे सुकून मिला और उसको अच्छा लगा कि उनका जो साथ था वो ख़त्म नहीं हो गया था। एक ना एक दिन उनका जो साथ है वैसा ही ज़रूर होगा उस दुनिया में, और वो उसके साथ बहुत सारे जन्म भी ले सकेंगे। इस तरीके से भी उनको बातें पता चली। और उसके बाद दोस्तों जेम्स वैन प्राग उनको भी ये बात पता चली। उन्होंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, तो वो भी हम सबसे यही कहते हैं दोस्तों कि मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आज हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, मेरे अंदर कुछ बुराई है, मेरे माता पिता हो, मेरे दोस्त हो, मेरे अच्छे ऐसे जो लोग हैं जो मेरा अच्छा चाहते हैं, वो मुझको कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है तेरी बात। तो ऐसे वक्त में हम पूरे तरीके से बदल जाए, मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन हमें अपने अंदर झाँक कर सोचने की कोशिश करनी होगी कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। कुछ लोग कुछ भी गंभीरता से अपने समाज को नहीं देखेंगे, अपने घर को नहीं देखेंगे, हमारे घर के लोगों की अवस्था क्या है उसको नहीं देखेंगे, और हमेशा मैं बराबर हूँ इस तरीके से सोचते रहेंगे। ऐसे वक्त में थोड़ा सा अंतर्मुख होकर सोचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको।
दूसरी बात, ऐसे जो शराबी वगैरह लोग होते उनको कितना भी समझाए जाओ ये लोग नहीं सुधरते, लेकिन दोस्तों इनकी जो आत्मा है उसको कितना कल बुरा लगता होगा आप सोचिए। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके आस पड़ोस में ऐसे कुछ लोग होंगे तो चल भले वो नहीं सुधरेंगे, लेकिन आप एक दो बार उनको कहने की कोशिश करना कि ये जो आज हम कर रहे हैं उसका पछतावा जो है वो हमको ही ज़्यादातर कल होने वाला है। हो सकता है कि जिसका हम बुरा कर रहे हैं वो हमें बड़े दिल से माफ़ करे, लेकिन हम अपने आप को बहुत मुश्किल से माफ़ करने वाले हैं। ये बात महत्वपूर्ण है, और ऐसी जो बात है उससे निकलने के लिए हो सकता है कि हमें बहुत सारे जन्म भी लेने पड़े। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से आगे बढ़ना, यही मतलब महत्वपूर्ण है इस जीवन में। हो सकता है जीवन में हमें बुरे अनुभव मिले, कुछ भी हो, लेकिन मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा, या फिर ऐसी जो बुरी बातें है उसमें मैं मतलब उसका अंगीकार नहीं करूंगा। जितना हो सके अच्छे कर्म से मैं आगे बढ़ूंगा, जितना हो सके मैं अच्छा एक इंसान बनने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से मतलब एक अच्छा एक सात्विक अगर हम जीवन जिएंगे तो ऐसा जो जीवन है एक आत्मा के लिए, उसके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।